बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 में है टेक मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होगा, वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ये मैट्रिक्स ना मगर दिए होंगे। आपने वहाँ ना समझा कि ऐसे भी वहाँ पे मैट्रिक्स ये क्वेश्चन थी, ऐसा नहीं होगा। यानी ए मैट्रिक्स ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 3 में है ये ए है ये बी है। हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा दो तरह की होती है, एक मल्टीप्लाई की भी होती है, एक एडिशन की होती है। यहाँ पे उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स की जो एडिशन की है, जो प्लस की है, वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। अब बच्चे पूछेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती क्या है। आइए इसमें मैं पेज के ऊपर आपको समझा देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि दो सेट दिए होते हैं, ए अगर ए बी है तो ए प्लस बी और दूसरी तरफ बी प्लस ए, ठीक है ना। जो इधर पहले होता है उधर बाद में, जो बाद में होता है वो पहले। तो ये हमने वेरीफाई करना है कि इन दोनों को प्लस करें तो और बी और ए को प्लस करें तो क्या दोनों का आंसर इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करना है, साबित करना है, ठीक है ना। आइए पहले इसको लेफ़्ट को सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड को सॉल्व करते हैं। अब देखें कि इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। ए प्लस बी, पहले ए है ए मैट्रिक्स आ गया, फिर प्लस है प्लस आ गया, फिर बी है तो फिर बी मैट्रिक्स आ गया। तो जब दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं ना तो प्लस में साइन चेंज नहीं होते। अब देखें इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना उसी को उसमें प्लस करना होता है। जैसे देखो अगर ये रो है, पहला पहले में प्लस होना होता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। अब देखें 5 + 10। अब अगले में आ जाए, थोड़ा सा गैप दे लें बीच में, 3 + 8, ये -2 है। -2 प्लस के अंदर ये साइन चेंज नहीं होते, मैंने बताया ना। तो माइनस यानी प्लस में साइन वही का वही रहता है। -8, थोड़ा सा गैप दे के ये 6 + ये 6, ये ब्रैकेट लगा दें। अब देखिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट 10 + 5 15, 8 + 3 11। अब इनका सेम साइन है, प्लस हो गए, 8 और 2 10, बड़े नंबर का साइन। अब इनका सेम साइन है, प्लस हो गए, तो दोनों प्लस ही हैं तो प्लस हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर 1, यानी कि इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब इसी तरह अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हम मालूम करते हैं। तो जब इसमें b + a लिखेंगे तो पहले b है तो पहले b मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। ये b मैट्रिक्स आ गया, फिर प्लस था प्लस आ गया, फिर a है तो फिर a मैट्रिक्स आ गया। अब इनको वैसे हमने प्लस करना है। प्लस में मैंने क्या बताया, साइन चेंज नहीं होते। अब पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस होगा, 10 + 5 8 + 3। दूसरी लाइन में आ जाए, दूसरी रो में -8 और प्लस में ये साइन चेंज नहीं होते, -2 और 6 + 6। अब देखिए इनको मज़ीद इनको हम सॉल्व करते हैं। 10 + 5 15, 8 + 3 11, सेम साइन है, प्लस हो गए, 8 और 2 10, बड़े नंबर का साइन, और सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन प्लस है। अब दोनों आंसर को चेक करें, लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर, दोनों के देखें आंसर इक्वल है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 यानी आंसर 1 जो है वो और आंसर 2 जो है वो। उससे ये हमें बात ये वेरीफाई हो गई है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है राइट हैंड साइड के आंसर के, या फिर इसमें जो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी थी ना वो प्रॉपर्टी का ही लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत से बोर्ड ऐसे हैं वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ को ही कहते हैं लिखें, यानी लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड के बजाय वो प्रॉपर्टी का ही लिख देना चाहिए। तो ये बेटा हमने दोनों आंसर ये वेरीफाई कर लिए कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें है कि टेकिंग मैट्रिक्स A, B and C फ्रॉम क्वेश्चन 3। जो क्वेश्चन 3 के अंदर A मैट्रिक्स है, ये B है और ये C है, ये वैल्यू लेके वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है एडिशन की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। अगर सेट्स की बात करें, इससे पहले हम सेट्स भी कर चुके हैं क्लास 8 में, तो वहाँ पे ये सेट्स के बारे में हमने इसका इस्तेमाल सीखा था। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स हमें चाहिए। आइए देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इसमें मैट्रिक्स होते हैं। तो इसमें एक तरफ ABC, दूसरी तरफ भी ABC। अगर इस तरफ पहले 2 ब्रैकेट में लेते हैं ना तो इक्वल के पार दूसरी तरफ वाले 2 ये सेम नहीं होते। अगर इधर हमने AB ब्रैकेट में लिया तो इस तरफ AB नहीं होगा, बल्कि इससे हट के BC होते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हम कहते हैं कि हमने पहले 2 ब्रैकेट में नहीं लेने, दूसरे वाले 2 ब्रैकेट में आएंगे, कि जैसे ये मैंने आपको समझाने के लिए ये भी ना लिख दिया है।
अगर पहले दो नहीं लेते दूसरे वाले दो बी सी, अगर इधर बाद वाले लिए हैं तो दूसरी तरफ पहले वाले। अगर आप गौर करें ये दोनों एक ही बात है, यहाँ पे जो बाद में था ए प्लस इंटू बी प्लस सी वो यहाँ पहले है। अगर हम ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे जो पहले है वो यहाँ पे बाद में है, ठीक है, बात एक ही है, इसको ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, ठीक हो गया। आइए अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके इनको बराबर बराबर में ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। या वैसे भी हमें पता है कि जहाँ ब्रैकेट हो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के बाद वालों इसका जब आंसर आ जाएगा तो उसमें बाद जो बाहर वाला था उसको उसमें शामिल करना होता है। अब यहाँ पे देखें ए और बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, ये ब्रैकेट थी तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दी है, प्लस ये सी मैट्रिक्स हमने यहाँ से देख के लिख लिया। अब इसमें पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। इसमें प्लस माइनस में यही होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वही आपस में प्लस या माइनस होते हैं। तो अब देखो जो पहली रो है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ। अब देखिए 5, अब प्लस में ना साइन चेंज नहीं होते, ये बात भी आपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लें। 5 + 10 ये, फिर 3 थोड़ा सा गैप दे रहा ना बीच में, 3 + 8, ब्रैकेट चाहे बाद में लगा लें या पहले लगा लें। -2 प्लस में साइन चेंज नहीं होते, -8 और 6 + 6, इनको हमने एक ही मैट्रिक्स के अंदर ना लिख लिया है। तो जब एक ही मैट्रिक्स के अंदर आ गया तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अब ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे, यानी साइन के मुताबिक 10 + 15 सेम साइन है प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन सेम साइन है प्लस हो गए, ये भी सेम साइन है तो प्लस हो गए, ये प्लस हो चुके हैं। अब ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब इसका तो आंसर आ चुका है, अब इस मैट्रिक्स को इस वाले के साथ ऐड करवाएंगे। तो ऐड में साइन चेंज नहीं होते। अब देखें 15 में 15, यानी ये वाला, अगर इस रो को देखा जाए, इस रो का पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। देखिए 15 + 15, थोड़ा सा गैप दे के 11 + 6 -10 + 0, अब ये 12 - 12, ब्रैकेट चाहे बाद में लगा लें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इधर इक्वल का साइन क्यों नहीं लगा रहे। इक्वल का साइन अगर तो हमने अलग अलग करना हो ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड करके फिर नीचे राइट हैंड साइड, फिर तो इक्वल का साइन लगा लें। लेकिन मेरे माइंड में जो आ रहा है ना कि मैंने कैसे करना है, मैंने इधर ये लेफ्ट को लेफ्ट पे कर रहा हूँ, इक्वल लगा के दरमियान में इक्वल आता जाएगा, तो इसको मैं इस तरफ साथ साथ बराबर बराबर पे इसको सॉल्व करूँगा। मैंने सोचा पहले एक साइड सॉल्व कर लूँ फिर दूसरी साइड, इसलिए मैंने शुरू में इक्वल का साइन नहीं मैं लगा रहा। तो अगर आप अलग अलग करोगे कि पहले पेज का जैसे कि साइज छोटा हो तो पहले लेफ्ट साइड करके इक्वल साइड लिख लेना है, और फिर शुरू में लिख भी लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड। फिर तो जब राइट हैंड स्टार्ट करेंगे फिर राइट हैंड साइड लिख के तो इक्वल के साइन के साथ ऐसे हम नीचे उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 15 + 15 30, इन दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे 17। अब ये 0 किसी के अंदर नंबर में प्लस माइनस करो वो नंबर वही रहता है, और 12 - 12 0 हो गया। ये तो हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी ये मैट्रिक्स वही रहेंगे तीनों, सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क होगा। यहाँ पे ए और बी की ब्रैकेट थी, वहाँ पे बी और सी को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो ये इसकी राइट साइड के जो मैट्रिक्स मैंने लिख लिए हैं, और बाद वाले दोनों को ब्रैकेट में, या आपको ज़रा वाजे करने के लिए मैंने रेड जो मार्कर है ये यूज़ कर लिया है। अब बाहर वाला मैट्रिक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे। तो देखिए इसका भी पहला एलिमेंट पहले में प्लस होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। 10 + 15, फिर 8 + 6 -8 + 0, फिर 6 - 12। अभी एक ही मैट्रिक्स के अंदर दोनों के एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो अब ये वाली जो रेड में ब्रैकेट थी इसको लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो अब देखें कि इनको जब हम सॉल्व करते हैं, ये तो एज इट इज़ नीचे आ गया। तो 10 + 15 25, ये 6 + 8 14, -8 + 0 -8 ही रह गया। ये दोनों के डिफरेंट साइन है, 12 से 6 माइनस किया 6 रह गया, और बड़े नंबर का साइन, ये दरमियान में इक्वल का साइन आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम
ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और सॉरी प्लस करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में प्लस करेंगे। 5 + 25, फिर 3 + 14 -2, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, -8, फिर 6 -6 और ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट लगा ली। अब यहाँ पे देखें 25 में 5 प्लस किए तो 30, 14 में 3 प्लस किए तो 17, सेम साइन है प्लस हो गए, 8 और 2 10 होते हैं, बड़े नंबर का साइन, 6 में से 6 माइनस किया 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइडें कोई आंसर हमारे आंसर इक्वल आ चुके हैं, तो यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं। एंड पे लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। हेंस प्रूव्ड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है ना, ऐसे डिटेल के साथ आप लिख दें, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लें, या फिर सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि उसी सेट्स की जो होता है ना जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जैसे ये वाली, इसको लिख लेंगे तो दी बेस्ट हो जाएगा, वरना ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लें तो ये भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वो कह रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स ए और बी आपने लेने हैं, वो कौन से लेने हैं। बुक के अंदर तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 के कहा हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से देकर ये लिख लिए। एंड वेरीफाई दिस, और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें। इसमें देखें कि ये इसका ये ऊपर छोटा सा जो टी लिखा हुआ ना स्मॉल लेटर में, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ये ए का ट्रांसपोज लहदा से है, बी का ट्रांसपोज लहदा से है। इसका मतलब कि इन दोनों का ट्रांसपोज मालूम करके फिर इनको प्लस करना है, ठीक हो गया। अगर अलग अलग ऊपर साइन हो ना, ये ट्रांसपोज का या कोई भी हो, इससे पहले हमने कंप्लीमेंट सेट के बारे में देखा था, सेम उसी तरह ही है। तो पहले अलग अलग इसका ट्रांसपोज मालूम करके फिर उनको प्लस करना है। और राइट साइड पे क्या है, इसमें ट्रांसपोज का साइन ब्रैकेट के ऊपर है, तो जब ब्रैकेट के ऊपर हो ना तो पहले नीचे वालों की वैल्यू मालूम करनी होती है, तो फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज मालूम करना होता है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, वैसे तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में ये बताया भी था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे भी मैं इसके बारे में ज़रूर बेसिक बताऊँगा। ए ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स हमारे सामने ही है, इसका ट्रांसपोज ये होता है कि जो फर्स्ट रो होती है ना, ये रो 1 होती है, ये रो 2 होती है, ऐसे होता है ना। रो 1 को कॉलम 1 में बदल देना होता है, कि देखिए रो 1 थी ना, ये कॉलम 1 बन गया। अब जो रो 2 है ये कॉलम 2 बन जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज हो चुका है। अब इसी तरह अब बी का भी ट्रांसपोज मालूम कर लें, हमारे सामने ही है। इसका भी सेम होता है, चाहे रो को कॉलम में बदल लें या पहले कॉलम को पहली रो में बदल दें, एक ही बात है, चाहे आप करके देख लेना। तो अब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया, अब जो दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना दिया। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ चुके हैं, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। प्लस है वैसे ही जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में भी हम करते आए हैं, वैसे ही हम इनको प्लस करना है। अब हम इनको ए ट्रांसपोज था ये वाला आ गया, प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ प्लस लिख के तो ये बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों के दरमियान में वही वाला साइन आना होता है जो यहाँ पे इनके दरमियान में है। अब हम क्या करेंगे, पहले में पहला एलिमेंट प्लस कर देंगे, दूसरे में दूसरे वाला एलिमेंट, तीसरे में तीसरे वाला, और चौथे में चौथे वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि एडिशन के अंदर साइन चेंज नहीं होते, प्लस के अंदर वही साइन आ जाते हैं जो उनके साइन होते हैं। अब देखिए, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 2, 3 + 3 6, 2 में से 2 माइनस किया 0, ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया, 3 से 3 माइनस किया 0 आ गया। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। इसके साथ हम लिख लेते हैं आंसर 1। अब यहाँ पे मैंने इनको बराबर पे नहीं लिखा है, पहले इसको सॉल्व किया, और यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज का साइन है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वालों की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी ए प्लस बी। तो पहले हम ए और बी को प्लस करेंगे। तो अब देखें, इसमें पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस किया, 1 + 1, दूसरे एलिमेंट में दूसरा, प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होते, 3 + 3, और इस चौथे एलिमेंट में चौथा एलिमेंट -3 + 3। अब इनको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2, 2 - 2
ज़ीरो, 3 + 3 6, ये भी 3 इनके डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 3 से 3 माइनस किया 0। ये अब वैल्यू आई है सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वालों की। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका ट्रांसपोज a + b, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना या कॉलम को रो में बदल देना, ठीक है ना, एक ही बात है ये। अब देखिए अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बना देते हैं, ये देखो यहाँ से रो उठाई इधर को लिख दी। अब दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना देंगे, 6 और 0। ये इसका आंसर आ चुका है। ट्रांसपोज में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ उन एलिमेंट्स को उठा के इधर करना होता है। ये हमारी राइट साइड का आंसर आ चुका है। अब कंपेयर करें कि जो आंसर लेफ़्ट साइड का था, जो आंसर 1 था 2600, इसका भी जो आंसर है 2600, तो आंसर इक्वल आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। तो एंड पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1, यानी जो आंसर 1 आया वो और आंसर जो 2 आया वो। इससे ये बात प्रूव होगी, वेरीफाई होगी कि डैट प्रॉपर्टी को लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ना लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 में ये मैटर्स दिए हुए हैं और दरमियान में इक्वल का साइन भी है। तो इसमें z की वैल्यू मालूम करनी है। एक जगह पे इसमें भी z दिया हुआ है और पार्ट 2 में भी 2 जगहों पे z दिया हुआ है, तो ये z की वैल्यू मालूम करनी है। आइए देखते हैं। ये वैल्यू मैंने लिख ली है। तो पहले जैसे ये ब्रैकेट्स है, इस मतलब मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट है, इसके बाहर जो नंबर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। 4 5 दा 20, 4 10 दा 40, ये एज इट इज़ आ गया -5z। इसमें याद रखें कि स्क्वायर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाती है। उसका टेबल हम काउंट कर सकते हैं। 5 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 225, 5 को 5 से, ये भी स्क्वायर रूट वाली है, ये भी स्क्वायर रूट वाली है, ये भी ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, एक तो z वाली वैल्यू को इधर रहने दें, बाकी दूसरे मैटर्स को उधर ले जाएं। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है। ठीक हो गया। और या फिर ये होता है कि इसको ले जाएं उधर, इसको ले आएँ इधर, एक ही बात है। इसमें z वाली वैल्यू नेगेटिव में तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों तरीके ठीक हैं। और दूसरा जो काम हमने करना है वो ये करना है कि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू का स्क्वायर रूट जो ख़त्म हो सकता है ना, वो हमने ख़त्म करना है। ठीक हो गया। तो अब देखें कि इनको ले जाते हैं उधर। चलो -5z, पहले इसका 225 का स्क्वायर रूट बेटा 15 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये हो गया। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस बाहर आता है, ये ऐसे करके 20 और नीचे 40। ठीक हो गया। अब पहले इनको माइनस कर लें। ये याद रखें माइनस में बाद वालों के साइन चेंज होते हैं। मैं इससे पहले हम प्लस वाले कहते रहे, तो मैं बार बार ये कहता था कि प्लस होगा तो बाद वालों के साइन चेंज नहीं होने, तो माइनस में बाद वालों के साइन चेंज होने हैं। ये 15 -20, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -20। ये 5 -40, इसमें से इसको माइनस करना है हमने। डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए। 20 में से 15 माइनस किया तो -5, ये भी डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए। 40 से 5 माइनस किया तो 35 और बड़े नंबर का साइन। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये -5 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें z की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो ये -5 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, -5 -35। ये जो वैल्यू उस तरफ जाके डिवाइड होती है ना, इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो इसको ऐसे लिख दें -5 के साथ, इस सारे के नीचे लाइन ड्रा करके फ्रैक्शन की ओवर 5, जो भी नंबर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, इजी वे यही होता है। वरना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 माइनस का, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू अंदर आ जाएंगे ऐसे करके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। अब जो जिस वैल्यू से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, ये वाले -5 डिवाइड बाई ये, इसको आप इसके नीचे भी लिख दें, इसको आप इसके नीचे भी लिख दें ओवर -5। अब -35 डिवाइड बाई -5। पहले तो हमने बाहर लिखा था ना डिवाइड में, अब उसको उनके पास ले गए हैं, ये ऐसे करके। अब देखिए माइनस से माइनस काट के प्लस हो गया, 5 1 दा 5 1 दा 5 से 5 कट गया, आंसर 1 आ गया।
ये भी 5 से 5 कट गया, और सॉरी माइनस से माइनस कट गया, 5 1 दा 5 7 दा, नीचे 7 आ गया। तो z की वैल्यू आ गई 1 और 7। कैसा क्वेश्चन लगा? मेथड को बेहतर महसूस हुआ या मुश्किल ही है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इधर भी जी है, इधर भी जी है, ये भी जी पॉजिटिव का, ये भी जी पॉजिटिव का है, तो इसकी पावर बड़ी है, इसको इधर ले आएंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है ना? देखें अब ये 3z, ये प्लस जी है, इधर आएगा तो माइनस z हो जाएगा। ये पहले इधर है 5 - 7, ये वाला मैट्रिक्स को इक्वल इधर लाएंगे तो साइन हमेशा बाहर वाला चेंज होता है, तो ये माइनस है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो गया, बाकी ये 5 और 3। ठीक हो गया? अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे और इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। 5 + 5, ये प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होते, -7 + 3। अब देखें 3z - 1z, ये 1 ही है ना, आपको समझाने के लिए 1 बोल रहा हूँ, रह जाएगा 2z। अब देखें 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10, इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 7 से 3 माइनस किया 4, बड़े नंबर का साइन, इसका जो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको चाहे अगले स्टेप में उधर नीचे ले जाएं या इधर स्टेप में ले जाएं, आपको समझाने के लिए अगले स्टेप में ले जाता हूँ। पहले इस स्टेप में हमने सिर्फ इनको ऐड किया है। अब 10, अच्छा इसका 2 तरीके थे, चाहे 2 को सब के साथ यहाँ डायरेक्ट ही डिवाइड कर दें, डायरेक्ट ना करें। 10 और -4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 उधर जाके एक दफ़ा ऐसे डिवाइड में लिख दें। ठीक है ना? अब इस 2 को बारी बारी इसको इसके साथ भी डिवाइड कर दें, इसको इसके साथ भी डिवाइड कर दें। अब देखिए 10 डिवाइड बाई 2, फिर -4 डिवाइड बाई 2, इस तरह ये z अकेला ही है। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सामने करके क्या लिख लो 5, ये प्लस माइनस माइनस है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, ये 5 और -2। ये किसकी वैल्यू आ गई? z की। अब क्या सीधा करके लिख लें, z = 5 और -2, तो ये इसमें z की वैल्यू आ चुकी है। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इससे पहले इस चैप्टर्स की तमाम जो क्वेश्चन अभी तक गुजरे हैं उनसे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? इससे पहले हमने 2 मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करना सीखा था, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बारे में बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन द ऑर्डर, ऑर्डर बताना है किसका? ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, के जो इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, जो एक मैट्रिक्स आएगा उसका, वेयर पॉसिबल, कि जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल है उनका जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो उनका आपने ऑर्डर बताना है। यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं है, यहाँ पे सिंपल जो ट्रिक है या इसका फार्मूला कह लें, यो हिंट कह लें, उस हिंट की मदद से ही हमने बताना है कि कौन से 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये 2 जो मैट्रिक्स हैं कौन कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये बताना येस या नो। लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर बताना है यहाँ पे। ठीक हो गया? अब इसमें जिस तरह प्लस माइनस का मेथड होता है ना, इसका मेथड वैसा नहीं है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। ठीक है ना? उसमें तो होता था ना कॉरस्पॉन्डिंग होता था कि ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ प्लस या माइनस हो जाता था। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में जो पहला मैट्रिक्स होता है ना, उसकी जो रो होती है और दूसरे का जो कॉलम होता है वो मल्टीप्लाई आपस में होते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। लेकिन ये मैं आपको मेथड बाद में बताऊंगा कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब इस तरह ये बताना है कि कौन से इसमें से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो आंसर आता है ना, वो जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। लेकिन पार्ट इसका जो बी पार्ट है, तो फिर पार्ट बी में हमने उनको मल्टीप्लाई भी करना है, जो मल्टीप्लाई जिनकी पॉसिबल है, सारों की पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनको जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं फिर उनको पार्ट बी के अंदर उन्हीं मैट्रिक्स को हमने, ये पार्ट ए के अंदर जितने भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनको हमने मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट भी मालूम करना है। आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए पार्ट 1 में 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है।
तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसको जो चेक करने का तरीका होता है ना, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के देखने होते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, आप चाहे डिटेल के साथ स्पेलिंग करके इसके लिख लें, वरना इस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में आने वाले नहीं होते। ये सिर्फ जैसे बच्चों को रीडिंग सिखाने से पहले अली भी सिखाते हैं, ये समझिए कि मल्टीप्लाई करने से पहले ये वो वाली बातें हैं। तो यह ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs में आ सकते हैं। तो लेकिन आपको अभी यहाँ पे सिर्फ आपको बताना ही है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है ना, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उसके कॉलम्स की तादाद, और दूसरा जो मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ़ रो, ये इसमें कॉलम, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रो, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ये पहले वाले के कॉलम की तादाद और बाद वाले मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद अगर आपस में इक्वल होंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखिए इसके कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम है 2, इसकी रो कितनी है, इसकी रो है 1। इस रो को रो होती है ना, ऊपर से नीचे को कॉलम होते हैं। अब देखिए इसके कॉलम और रो आपस में इक्वल है तादाद में, नहीं, ये 2 हैं, ये 1 है। तो हम इस अगर इक्वल नहीं है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो नॉट पॉसिबल, इस तरह करके लिख देना है। अगर तो ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन में हो, सा रीज़न भी बतानी हो, वो उन्होंने पूछे नहीं है, रीज़न नहीं पूछी, वरना रीज़न अगर हो भी तो ऐसे होता है कि इसका ना पीछे ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज एग्जांपल के अंदर कि फर्स्ट जो कॉलम के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ, यानी कि सेकंड कॉलम, देन इट कैन बी मल्टीप्लाई। तो उम्मीद है कि आपको इसका समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो अब देखें, आप दूसरे पे आ जाएँ। अब दूसरे में भी हमने पहले यही बताना है कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। अब देखें इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 2। अब दूसरे में देखें, इसकी बतानी होती है रोज़, इसकी रोज़ कितनी है, 2। तो अगर इसके रोज़ कॉलम्स भी 2 हैं, रोज़ भी 2 हैं, में दूसरे वाले के अगर ये दोनों इक्वल हों तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। हम यहाँ पे लिख देंगे यस पॉसिबल। तो अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि अगर उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उस आंसर का ऑर्डर भी बताना है। अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें मल्टीप्लाई भी हमने अभी करना है इसका, लेकिन ऑर्डर लिखने का ना, जो इसका ऑर्डर यानी इसका जो साइज़ है, इसके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका, वो लिखने का मैं तरीका आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है फर्स्ट कॉलम की रो, यानी कितनी रोज़ हैं, और सेकंड कॉलम के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। तो ये इसका प्रोडक्ट इसका ऑर्डर होगा जो इसके प्रोडक्ट का आंसर आएगा। अभी मैं इसका जब बी पार्ट कराऊंगा ना, फिर सारों को जिनका पॉसिबल है उसका मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना, उसका ऑर्डर ये वाला होगा, यानी कि 1/2। तो जो पहला होता है ये रोज़ और सेकंड वाले कॉलम्स। अब इसके थर्ड पार्ट में देखें कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 2, और सेकंड कॉलम की रोज़ कितनी है, रोज़ इस तरफ होती हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। तो अगर कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर है तो फिर इसका यस, इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। अब इसका नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर में हम लिखेंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले कॉलम की रोज़ बाय और दूसरे कॉलम्स के कॉलम्स। कितने कॉलम्स है, 1। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर ये वाला होगा। इसके पार्ट 4 को देखा जाए तो पार्ट 4 के पहले मैट्रिक्स के कितने रोज़ इसके कॉलम्स हैं, पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो 1 है। अब दूसरा जो मैट्रिक्स है इसकी रोज़ कितनी है, इसकी रोज़ 2 हैं। अब ये मल्टीप्लाई उसी वक्त पॉसिबल होता है जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज़ की तादाद इक्वल हो। तो इक्वल नहीं है तो लिहाजा हम इसके साथ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। अब इसके देखें कि जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में भी पहले के कॉलम्स 1 ही कॉलम है, दूसरे के रोज़ 1-2 रोज़ हैं, तो कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है, तो लिहाजा इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इस 6th पार्ट में इसके कॉलम्स 2 हैं और सेकंड कॉलम की रोज़ 1 है, तो इनके भी कॉलम्स और रोज़ इक्वल नहीं है, तो लिहाजा इनका प्रोडक्ट भी नॉट पॉसिबल।
7th पार्ट को देखा जाए तो इसके कॉलम्स 1 है और इसकी रोज भी 1 है, लिहाजा इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। तो इसका जब आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर में यही होता है, उसको मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स का जो भी मालूम करना है उसको ऑर्डर का तरीका ये होता है कि पहले वाले के नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना, 2 बाय और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो 1, ये 2 रोज यानी कि रोज़ की तादाद 2 है और बाय कॉलम की तादाद 1, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो बाकी जब बी पार्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई इसका जो आंसर आ रहा है वो इस ऑर्डर में ही है, यानी इस साइज़ में आ रहा है। 8th पार्ट को देखा जाए तो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स की तादाद 1 है और दूसरे के रोज़ की तादाद 2 है। तो अगर इनके कॉलम्स और रो दोनों इक्वल नहीं है तो उनका प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। में जब उनका प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है तो फिर उसका आंसर कोई है ही नहीं है कि जिसका हम ऑर्डर लिखें, इसलिए जो नॉट पॉसिबल है उनका ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर सिर्फ उन्हीं का लिखना है जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब 9वें पार्ट में देखें, पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 1 और दूसरे के रोज़ कितने हैं, रोज़ 1, कॉलम्स और रो की तादाद इक्वल है, लिहाजा इनका जो प्रोडक्ट है पॉसिबल है। तो ऑर्डर होगा जो इसका आंसर आएगा, प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, पहले वाले के कॉलम की तादाद, ये पहले वाले की रोज़ की तादाद, ये 1, इसकी रो 1 है ना, और दूसरे वाले के कॉलम्स की तादाद, इसके कॉलम 2 हैं, तो ये इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा जब मल्टीप्लाई करके आएगा। अब 10वें पार्ट को देखा जाए तो इसके जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स इसके 2 हैं और इसकी जो दूसरे वाले की रोज़ कितनी है, रोज़ इसकी 1 है। तो कॉलम्स और रो आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब 11th पार्ट में देखें कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं 1 है और दूसरे मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं ये भी 1 है। अब इसके पहले के कॉलम दूसरे के रोज़ इक्वल हैं, लिहाजा इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में पहले वाले की आती है रोज़ की तादाद बाय दूसरे वाले के कॉलम्स की तादाद 1/1। अब देखें इस जो 12th पार्ट है इसमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स 2 हैं और दूसरे मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं ये भी 2 हैं। तो कॉलम और रो जब इक्वल होंगी तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में आता है रोज़, पहले की रोज़, इसकी रो 1 है और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके कॉलम भी 1 है, तो इसका आंसर भी जो ऑर्डर होगा ना 1/1 होगा। तो अब देखें कि इस वाले में फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ भी 1 है, तो कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल है, लिहाजा इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ऑर्डर में लिखना होता है फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ रोज़, इसकी 2 रोज़ हैं और सेकंड वाले के कॉलम्स भी इसके 2 हैं, तो 2/2 इसका साइज़ हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब 14 में देखिए इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, तो दोनों इक्वल हैं, एक के फर्स्ट के कॉलम्स और दूसरे के रोज़, तो लिहाजा इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। अब इसके ऑर्डर में फर्स्ट की नंबर ऑफ़ रोज़ बाय सेकंड के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, तो 2/2 इसका ऑर्डर होगा, जो इसको मल्टीप्लाई करके जो इसका प्रोडक्ट आएगा ना उसका ऑर्डर है ये वाला। अब जो 15 पार्ट है इसमें फर्स्ट कॉलम्स के जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 1 2, लेकिन सेकंड वाला जो है ना ये अभी मैट्रिक्स नहीं है, इसके ऊपर इसके ट्रांसपोज का सिंबल ये लगा हुआ है, तो पहले हम इसका आंसर निकाल के ना इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो हो जाएगा, ट्रांसपोज ये होता है ना कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना, तो इसकी रो को हम कॉलम बना देंगे ये। अब देखिए इसका आंसर ये वाला आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए इसके कॉलम्स 2 हैं और इसका जो आंसर है इसके आंसर की रोज़ कितनी है, वो रोज़ इसकी 2 हैं, तब इसका कॉलम्स और रोज़ की तादाद दोनों मैट्रिक्स की इक्वल है, तो लिहाजा इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो वो उसका ऑर्डर क्या होगा, रोज़, इसकी कितनी रोज़ हैं 2, और सेकंड वाले के कॉलम उसका 1 है, तो ये इसका ऑर्डर होगा। आइए देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट में ये कह रहे हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट मालूम करें इन पार्ट ए। ये सारे पार्ट ए के ही सारे आगे सब पार्ट्स थे ना 15, तो वेयर पॉसिबल, तो यहाँ पे पॉसिबल था ना प्रोडक्ट करना, उनको कह रहे हैं कि अब उनको प्रोडक्ट उनका मालूम करें।
आइए अब हम इनको मालूम करते हैं। आपके लिए एक नई चीज़ है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा। और इसका जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम जो मुश्किल होता है इस चैप्टर का, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इतना मुश्किल होता नहीं है, एक बात कर रहा हूँ कि जो इसके तो बाकी इससे नीचे ही होते हैं सारे। इसका जो पार्ट ए था उसके अंदर फर्स्ट पार्ट का तो वैसे ही प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें ये हमने रीज़न भी बता दी थी। तो अब दूसरे पार्ट में हमने लिखा था यस पॉसिबल। अब देखिए कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, ये वो प्लस माइनस की तरह नहीं, पहला पहले में दूसरा, ऐसा नहीं है। वो देखेंगे जैसे इनकी शेप ही, इनका ऑर्डर ही डिफरेंट है, तो फिर भी हमने यस पॉसिबल लिखा है। तो इसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये एरो को देख रहे हैं ना, एरो का जो ये जैसे कह लें टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, ठीक है ना। ये ऐसे कह लें रो के साथ, जो इसका इस तरफ से हम चल रहे हैं, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक रो के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका जो मल्टीप्लाई करके आंसर को प्लस करके एक ही जगह लिखना होता है। ये भी रूल है इसमें। अब देखें, ये पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय, ये पहला इस पहले के साथ हो गया मल्टीप्लाई, इसका दूसरा जो एलिमेंट्स है इस दूसरे के साथ, इसके साथ ही, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई करने से पहले दरम्यान में प्लस आना है। ए को मल्टीप्लाई किया, प्लस अगला नंबर आना है, प्लस। अब हेड को हेड के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। अब देखें, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रो को जब अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका आंसर भी इससे आगे आएगा। जब अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी उससे आगे चला जाता है। इसका भी रूल वही है कि टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, लेकिन एक से जब दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो पहले प्लस आता है दरमियान में। अब देखिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में थोड़ा गैप दे देना है ताकि ये नंबर मिक्सअप ना हो जाए। 5 मल्टीप्लाई बाय 0, अगला नंबर मल्टीप्लाई, ये उसी रो के ऊपर जो नंबर होते हैं ना, अगले नंबर पे जाने से पहले दरमियान में प्लस लगाना है। अक्सर बच्चे ये भूल के उसको अगला कॉलम बना देते हैं। अब इसके हेड को हेड के साथ करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक हो गया। अब देखें, अब नीचे इसके कुछ नहीं आना। मैंने तो पहले ऐसे ही बेध्यानी में ये ब्रैकेट बड़ी लगा दी ना। अब क्योंकि नीचे अगर रो होती और तो उसको भी इनसे मल्टीप्लाई करवाना था, लेकिन वो नीचे वाली रो के आंसर नीचे आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अभी आप यहाँ तक ही समझें, जब आगे आएंगे तो वो भी हम देख लेंगे। अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 5 1 दा 5, पहला ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लें, और 3 1 दा 3, 5 0 दा 0 प्लस 3 0 दा 0, यानी पहले इनको मल्टीप्लाई को करा लें, फिर अगले स्टेप में हम इनको प्लस कर लेंगे। अब 5 + 3 8, 0 + 0 0, तो ये इनका प्रोडक्ट आ चुका है। अब देखिए, इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर होता है रोज़ बाय कॉलम्स। अब रो इसकी एक है और कॉलम इसके 2 हैं, तो ये हमने पहले ही बता दिया था, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो इसका ऑर्डर है 1/2। लेकिन ये जो पार्ट बी है उसमें सिर्फ प्रोडक्ट उन्होंने पूछा है। ये पार्ट ए में उन्होंने पूछा था कि ऑर्डर क्या है जो इसका प्रोडक्ट का आंसर आएगा, तो वहाँ पे हमने ट्रिक से बताया था, वहाँ पे हमने सॉल्व तो अभी कर रहे हैं इसको। अब इसका जो थर्ड पार्ट था, इसमें भी जो प्रोडक्ट है इनका वो पॉसिबल है, कि जैसा कि हमने पहले चेक किया हुआ है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ इक्वल हो तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। अब देखिए, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे इधर सामने कर लें या इधर कर लें, ठीक है ना। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया कि पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखें, इसको टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसी रो के ऊपर जब हम चलते हैं तो उसका अगला नंबर आने से पहले दरमियान में प्लस लगाते हैं, तो हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, इसी एरो के ऊपर हम चल रहे हैं उसी रो में। तो इसका अगला जो एलिमेंट्स है वो यानी हेड वाला हेड को हेड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ लिखेंगे, और इससे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस रो को आगे तो कॉलम है ही नहीं है कि हम उसको आगे लिखें, ठीक
ठीक है ना, ये यहीं पे स्टॉप हो गया। अब जब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब नीचे वाली रो पे आ जाए, उसको भी हमेशा रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब नीचे वाली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर नीचे आएंगे। जब हम इधर नीचे वाली रो पे आएंगे तो उसके आंसर भी नीचे ही आएंगे। अब देखें, टेल को टेल के साथ, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगले नंबर पे जाने से पहले प्लस, अब 0 को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ब्रैकेट लगा लें, सामने लिख लेते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करा लें, बाद में हम इनको प्लस करेंगे। 5 1 द 5 प्लस 3 1 द 3, 5 0 द 0 प्लस 3 0 द 0। अब देखो इनको प्लस किया, 5 प्लस 3 8, 0 प्लस 0 0। ये इसका प्रोडक्ट आ चुका है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, रोज़ कितनी 2 है और कॉलम 1 है। अब देखें, हमने ऑर्डर पहले बता दिया था कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर 2/1 होगा। पहले रोज़ होती हैं, बाद में कॉलम्स होते हैं। ये 4 5 6 में तो पॉसिबल ही नहीं था, तो अगले नंबर पे चलते हैं जो अगला पार्ट है इसके। अब इसके 7th पार्ट में देखें, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब देखें फर्स्ट की कितनी रो हैं, रो और इसके ये कॉलम। इसका एलिमेंट क्योंकि है ही 1 है, इनको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। आप इस वाली रो को, आगे तो कोई कॉलम है ही नहीं, आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें इसके, यानी ये कॉलम, इसकी बात तो ख़त्म होगी। अब जब नीचे वाली रो पे आएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करना है अगले वाले मैट्रिक्स के साथ। तो इस वाली रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो के ऊपर भी एक ही नंबर है और इस कॉलम का भी एक ही नंबर है, तो यही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब नीचे वाली रो पे आएंगे तो उसका आंसर इससे नीचे आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 5 1 द 5 और 5 3 द 15, ये इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए इसकी रोज़ 2 हैं और कॉलम 1 है, 2/1। 8th पार्ट का तो प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं था, आप क्या करके देख लें, नहीं होगा ना ये पॉसिबल। अगर आप करके देखें, ये वैसे आपको बता रहा हूँ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। आप देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो इसका एलिमेंट ही 1 है। अगर पहले के साथ करते हैं तो दूसरा तो इसमें है ही नहीं है कि जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चेक करने का तरीका ये भी बता दिया था। 9th पार्ट में है, इनका यस पॉसिबल है। अब इसका देखें, इसके रो और इसका कॉलम, इसके रो के ऊपर भी एक एलिमेंट है और इसके कॉलम के ऊपर भी एक ही एलिमेंट है, तो लिहाजा इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक हो गया। अब इसका तो अगला एलिमेंट है ही नहीं है कि जहाँ प्लस लगाएं। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर इससे आगे आएगा, थोड़ा सा स्पेस दे के। जब अगले कॉलम पे जाएं तो वो आगे हम जाते हैं, तो जब नीचे वाली रो पे हैं तो उसके लिए हम नीचे आते हैं। अब देखिए 5 को अब हमने पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, अब उसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 5 द 45 और 5 3 द 15। अब देखिए इसकी रो कितनी है, 1 और कॉलम कितने हैं, 2। ऑर्डर यही था ना। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके भी बताइएगा, लाइक का बटन अपनी प्रेस कीजिएगा। इसका जो 10th पार्ट है, 10th पार्ट का तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है प्रोडक्ट। 11th पार्ट पे जाते हैं तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। आइए देखते हैं, फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम। अब इसका देखो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 था। आप चाहे यहाँ पे एक ही आगे तो है ही नहीं है, इसको डायरेक्ट चाहे मल्टीप्लाई कर लें, 5 10 था 50, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए इसके रोज़ कितनी हैं, रोज़ 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसका साइज़, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। अब नेक्स्ट में चले जाएँ 12 पार्ट में। इसका देखिए इसकी ये रो और इसका ये कॉलम, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक रो के ऊपर पूरे जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे तो 2 ही है ना, ये 2 से ज़्यादा भी किसी जगह पे होते हैं, इधर भी उतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला के साथ, सेकंड वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लस आएगा। अब देखें
5 मल्टीप्लाई -2। अगर माइनस का साइन आ जाए तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ठीक हो गया। अब अगले नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से पहले प्लस, अभी एक ही लाइन के ऊपर हम चल रहे हैं। अब 10 मल्टीप्लाई बाय, ये हेड वाला के साथ हो रहा है ना, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या लें, दूसरे के साथ 10 मल्टीप्लाई बाय 3। अब रो एक ही थी, कॉलम भी एक ही है, आगे तो कुछ इसका है ही नहीं है, ठीक है ना। अगर तो एक कॉलम और होता है इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करवाते, वो भी नहीं है, तो यहीं पे इसका एंड हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 5 to the 10 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 10 3 the 30 प्लस, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे। डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 30 से 10 माइनस किया 20, और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, रोज़ भी एक है, रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो ये हमने इसका ऑर्डर बताया था। अब इसके 13 पार्ट में देखें इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब फर्स्ट वाले की रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी एक ही एलिमेंट है, इसके ऊपर भी एक ही है, तो आप चाहे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें या एक दफ़ा लिख लें ऐसे करके। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जब इसी रो को इस कॉलम के साथ तो इसका हो गया, अब उसी रो को अगर कॉलम और भी हो ना तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो कॉलम आगे भी है, उसके ऊपर भी एक ही एलिमेंट है, तो इसको अब अगले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आगे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना। तो जब अगले कॉलम पे जाएंगे तो उसका आंसर अगली तरफ आएगा, दरमियान में स्पेस दे के। अब पहली रो के साथ दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, अब जाएंगे नीचे वाली रो के पास। अब नीचे वाली रो को भी बारी बारी सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब देखें इसको, पहले इस रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके आंसर भी इससे नीचे आएंगे। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये पहली रो के साथ तो यानी कि इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जब इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर भी आगे चला जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट लगा लें। 5 to the 10, 10 to the 20, 5 3 the 15 और 10 3 the 30। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यही था ना। अब इसके लास्ट वाला है जो पार्ट है, इस पर जाते नहीं, लास्ट ही सेकंड लास्ट है ये, इसका भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका आपके लेवल पे जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है ना उसमें यही होते हैं, ये 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम्स। तो अब देखें कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो कोई आपके कंसेप्ट को रह गया ना तो वो देखें, वो यहाँ पे सारे क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखें इस फर्स्ट रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, टेल वाला के साथ, हेड वाला के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 0, अब इसी रो के ऊपर ही अभी चल रहे हैं ना, तो अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, अब हेड वाले को हेड वाले के साथ, 2 1 the 2। अब इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर भी थोड़ा सा आगे आएगा अगले कॉलम की जगह पे। अब टेल वाले को टेल वाले के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 को 1 से, और 2 को और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 और अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये पहली रो के साथ दोनों कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रो की तरफ जाते हैं, इसको भी बारी बारी पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें टेल को टेल के साथ 3 0, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, अब ये हेड वाले को हेड वाले के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, टेल वाले को टेल वाले के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, हेड को हेड के साथ, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से पहले प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। अब पहले इनके जो मल्टीप्लाई है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। 5 0 the 0 प्लस 2 1 the 2, 3 0 the 0 प्लस 4 1 the 4। अब थोड़ा स्पेस दे के अगले पे आ जाएं। 5 1 the 5 प्लस 2 0 the 0, अब 3 1 the 3, 4 0 the 0। अब
इनको हम प्लस करवाएंगे। 2 + 0 2, 5 + 0 5, क्योंकि प्लस माइनस में 0 प्लस करने से कोई नंबर में फ़र्क नहीं आता, वही रहता है। 4 + 0 4 और 3 + 0 3। तो ये बेटा इनका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ऑर्डर तो हमने पहले ए पार्ट में इसका मालूम करना था, 2 रो है 2 ही कॉलम है, ठीक है ना, ये वाला। अब 15 पार्ट में जिस तरह ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो पहले इसका जो ट्रांसपोज था, तो पहले ट्रांसपोज हमने मालूम किया। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आए के ऊपर ऐसे साइन दिया हो, तो पहले उसको हमने उसको सॉल्व कर लेना होता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को, ये और ये, इसको पहले मैं नीचे लिख लेता हूँ, फिर क्योंकि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हमने फिर इनको मल्टीप्लाई भी करवाना है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने लिखा है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। अब इस रो के ऊपर देखें, इसका जो टेल है इसके टेल के साथ मल्टीप्लाई होनी है, प्लस इसका जो हेड है, ये एरो का हेड है ना, हेड के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब देखें 5 मल्टीप्लाई टेल इस टेल के साथ 5, अगला नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, अब हेड के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ये 2 है। अब देखिए इसके बाद अगला कॉलम तो है ही नहीं है, लिहाजा इस रो के साथ, वरना अगर और भी कॉलम होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवाना था, लेकिन है ही नहीं है, तो इस रो के साथ ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गया। अब इसकी नीचे वाली रो पे आते हैं। जब नीचे वाली रो के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर नीचे आता है हमेशा। अब टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये टेल इस टेल के साथ, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 6 मल्टीप्लाई -2। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 5 दा 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 3 2 दा 6 प्लस माइनस -6। अब 5 2 दा 10, ये प्लस माइनस -6 2 दा 12। अब 25 से 6 माइनस किया तो 19। अब 10 और 12 डिफरेंट साइन है, तो 12 से 10 माइनस किया तो 2 बड़े नंबर का साइन। जो एक ही रो के ऊपर एलिमेंट होते हैं ना, उनके आंसर को हमेशा कंबाइन करना होता है, इकट्ठे करना होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसका ऑर्डर, इसके 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है ना, 2 रोज़ और 1 कॉलम, ये इसका ऑर्डर है।